कहानी की शुरुआत होती है विश्वरूपा से। वो एक गांव की बहुत गरीब किशोरी युवती थी। बेचारी की माँ नहीं थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सौतेली माँ केवल अपनी सगी बेटी पर प्यार लुटाती थी। एक दिन भूखी विश्वरूपा सौतेली माँ से कुछ खाने को मांगती है। सौतेली माँ उस समय अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। सौतेली माँ नाराज हो जाती है और विश्वरूपा के चेहरे पर बेरहमी से कंघी मारती है। बेचारी विश्वरूपा दर्द से बिलबिलाकर रोते रोते बाहर निकल जाती है। आंसू ही आंसू भरे थे विश्वरूपा की जिंदगी में। जंगल से लकड़ी लाना जैसा घर के सारे कठिन काम विश्वरूपा ही करती थी। गांव के लफंगे लड़के बेचारी गरीब विश्वरूपा के फटे कपड़ों से उसकी जवानी को अश्लील नजर से देखकर उसे चिढ़ाते थे। उस दिन विश्वरूपा लकड़ी लाने के बाद बहुत थक गई थी। वह थोड़ी देर आराम करती है और उसके बाद रसोई की ओर चली जाती है। मासूमियत की वो मूरत रसोई में बची खुची रूखी सूखी भोजन करके अपनी भूख मिटाने लगती है। तभी सौतेली माँ पीछे से आती है और भोजन करती विश्वरूपा के बालों को बहुत जोर से खींचती है। वह कठोरता से कहती है, गायन, कितना काम बाकी है और तू यहाँ बैठकर खा रही है। क्रूर सौतेली माँ निर्दयतापूर्वक बेचारी विश्वरूपा को उसके बाल खींचकर बाहर ले जाती है। बेरहमी से बाल खींचकर सौतेली माँ विश्वरूपा को बर्तन मांजने का आदेश देती है। बेचारी भूखी और प्यासी विश्वरूपा रोते रोते अपनी किस्मत को कोसती हुई बर्तन मांजती है। अपनी सगी माँ को याद करके विश्वरूपा फफक फफक कर रोती है। तभी गांव का एक लड़का रोती हुई विश्वरूपा को देखते हैं। विश्वरूपा का दुख और दर्द देखकर उस लड़के के दिल में बेचारी के लिए हमदर्दी और प्यार उमड़ने लगता है। जंगल के दुर्गम स्थान में बसा नागदेवी मनसा का मंदिर। वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन विश्वरूपा न जाने क्यों वह मंदिर में बारांबर देवी के दर्शन करने जाती थी। हर दर्शन में उसको देवी का आशीर्वाद का एहसास होता था।